हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपना व्लॉग बहुत अच्छे से स्टार्ट करना चाहती हूँ क्योंकि आज मैं अपने व्लॉग हमेशा की तरह रेगुलर बनाना चाहती हूँ। एंड थोड़ी देर पहले मैंने ना जस्ट एक कॉमेडी वीडियो देखा, मुझे उसको देख के इतनी हंसी आई। और अब मैं ना अपने आप को ऐसे इंगेज रखती हूँ चीज़ों में। और किसी ने मुझे ये बोला कि तुम ऊपर घर बना के अलग बैठ गए हो, तो सच्ची बात बताऊँ, अपने घर में इतना सुकून है, इतनी शांति है और इतना मज़ा आता है ना अपनी मर्ज़ी से चीज़ें करना, अपनी मर्ज़ी से हर उठना बैठना खाना बनाना, अपने घर में शांति से जीना। किसी की चिट किट नहीं है, ना ही किसी का ये है कोई चोरी चोरी हमारी फ़ोन की बातें सुन रहा हो, कुछ भी ऐसा नहीं, बहुत सुकून है। एंड किस्मत वाली लड़कियां होती है जिनको सहारा मिलता है पेरेंट्स का। अदरवाइज कुछ लड़कियां तो ऐसी भी होती है जो बेचारी हमेशा रोती हुई आती है, रोती हुई जाती है मायके से, उनको तो रहना भी नहीं मिलता है अच्छे से, है ना। सो आई एम वेरी लकी। एंड किसी ने कहा था कि ऊपर चढ़ के बैठे हो ना घर पे, आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड, आई एम फीलिंग सो हैप्पी। बहुत अच्छा लगता है अपने घर में रहना, अपनी मर्जी से रहना। लेकिन कुछ लोगों को लगता है ना कि हाय ये बेचारी कितनी परेशान होगी, कितनी दुखी होगी। तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत मज़े में हूँ, मेरी टेंशन मत लो। अपना सोचिए कि आप कैसे हो, आप कैसे अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो, है ना। तो रोना धोना छोड़ दिया है पीछे, अभी ज़िंदगी को अच्छे से जीना है। एंड आई थिंक कि ज़िंदगी को जीना ही मुझे अब आया है। और कहते हैं ज़्यादा तिलमिलाहट या फिर ज़्यादा बेचैनी उस इंसान को होती है जो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं होता है। कुछ लोगों को ना सिर्फ पास्ट में रहने का मज़ा आता है, तो उनको पास्ट में ही रहने देते हैं, और हम अपनी ज़िंदगी को प्रेजेंट में जिएंगे, तो इसलिए हम प्रेजेंट को एंजॉय करेंगे। अच्छी बात है ना, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। और ये वाला कुर्ता मुझे प्रिया दी ने दिया है, तो ये मैंने आज वेयर किया। और ये जो मेरा हल्का सा निशान है, किसने कहा था कि प्रीति ये मार्क ना बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू, मुझे भी खुद को भी अच्छा लगता है। और मैंने अपनी रेड वाली लिपस्टिक लगाई है क्योंकि ना किसी ने मुझे मेरे फोटोज़ के स्क्रीनशॉट लेके भेजे थे कि प्रीति लुक एट दिस पिक्चर, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और ये जो रेड कलर है ना मुझ पे बहुत ज़्यादा सूट भी करता है। और जस्ट अभी मैं अपनी एक फ्रेंड से बात करी थी, मैंने उनको कहा कि चलो मैं आपसे बाद में बात करूँ, आई एम गोइंग टू शूट माई वीडियो। एंड उन्होंने बोला बहुत अच्छा सा वीडियो बनाना, हम तुम्हारी वीडियो को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं। और ना आज मैं अभी ना इतना खुश हूँ। और ना किसी ने ये बोला था कि मेरे किसी रिश्तेदार ने उनसे बदतमीज़ी से बात की है। तो टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताती हूँ, मेरे सारे रिश्तेदार बहुत एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, एंड दे नो हाउ टू रिस्पोंड। तो आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि जिनके बच्चों के साथ आप घूमते हो, आप उनके फादर के लिए ऐसी चीज़ें बोल रहे हो। तो क्योंकि बात तो आपकी सिर्फ उन्हीं से होती है और किसी से आपकी बात होती नहीं है, तो उनके बारे में आपने बोला होगा। बट एनीवेज मुझे क्या लेना देना है, जिसको जो बोलना है बोले, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त हूँ, अपनी ज़िंदगी में अच्छी हूँ। ठीक है, कुछ डिसाइड किया था, अब वो सब कोर्ट में जाके सब चीज़ें चेंज होने वाली है। सो आपको अपनी प्रीति के हंसते खेलते अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलेंगे देखने के लिए। और ना ये वाली बिंदी आप लोग मुझे बताना कि कैसी लग रही है मुझ पर। और मेरे ना ऐसे लग रहा है मुझे कि ना आईब्रोज करवाने के बाद ना फेस थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और अभी मैं ना वॉइस मैसेज मैंने बहुत लोगों के पढ़े, तो अभी नेक्स्ट व्लॉग में ना अगर हो पाए तो मैं कुछ लोगों के नाम भी लूँगी। एंड आई एम रियली सॉरी यार, मम्मी से मैं आपकी बात नहीं करवा पाती क्योंकि मम्मी ना थोड़ा सा अभी मम्मी बात करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। मूड मतलब ऐसे इंसान का जब मन खुश होता है तब वो बात भी कर सकता है, बट अभी मम्मी अपनी ही चीज़ों में थोड़ा सा उलझे हुए हैं। तो आई होप कि मम्मी जल्दी बहुत अच्छे हो जाएंगे, फिर आप लोगों की बात भी मम्मी से मैं करवाऊंगी। और अब मैं जाऊंगी नीचे थोड़ा सा सैर वैर करने। और नहीं, अब मैं नीचे नहीं जाऊँगी, अब मैं कुछ देखूंगी रात के खाने के लिए कुछ हल्का फुल्का सा बनाते हैं। और थैंक यू सो मच वंस अगेन, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। सच में मुझे पढ़ के ना आपकी मैसेज कमेंट बहुत अच्छा लगता है। एंड एक मैं चीज़ आपको बोलूँगी कि ना जैसे बहुत कुछ वीडियोस होती हैं, मुझे देख के इतनी हंसी आती है। मतलब मैं सोचती हूँ यार, मुझे किसी ने कहा कि ना इसकी ना कभी भी शादी नहीं हो सकती, लोकल नहीं हो सकती, ऐसे नहीं। तो मैं यही बोलूँगी कि शादी नहीं हो सकती, ठीक है आपने कहा, शादी करवाना कौन चाहता है ना, लोकल या कैसी भी। और जिनकी शादी होने वाली है तो उनकी शादी किस तरीके से होने वाली है, कहाँ होने वाली है, तो वो तो भाई हम सभी बहुत अच्छे से इंतज़ार करेंगे कि कैसी होती है कैसी नहीं होती है। बट जोक्स अपार्ट, मैं आपको
एक जो सच्ची बात बताती हूँ, मुझे शादी करनी भी नहीं है और मेरी शादी की टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम ऑलरेडी मैरिड। डाइवोर्स होगा उसके बाद सोचेंगे ना शादी के बारे में। और मैंने तो ये कहा है कि मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन ये बातें पता कौन करता है? जिसको ज़िंदगी में आगे शादी करनी होती है वो शादी उसको यही सोचता है। मतलब इंसान की मैच्योरिटी का एक लेवल भी होता है ना। खैर, जिनमें मैच्योरिटी होती है वो मैच्योर साउंड करते हैं, वीडियोस में दिख जाता है। जिसमें मैच्योरिटी है ही नहीं वो ऐसी ही बातें करेगा, उसकी सोच शादी से ऊपर कभी उठ ही नहीं सकती है। तो वो यही बातें करेंगे क्योंकि पूरी ज़िंदगी भर वो सिर्फ शादियां ही करते रहेंगे और ज़िंदगी में कभी आगे सेटल नहीं होंगे। सो एनीवेज, अभी हम जाते हैं, अपना काम करते हैं और मैं मिलती हूँ आपसे अभी 5 मिनट में। और ना शाम के टाइम पे ना बहुत अच्छा लगता है, चारों तरफ बहुत अच्छा पक्षियों की आवाज़ आती है, जैसे वो नहीं होती झिंगुर, इंसेक्ट छोटे छोटे, उनकी आवाज़ आती है। और भगवान का हम आशीर्वाद लेंगे कि भगवान जी सबकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा करना और लोगों को इतनी हिम्मत और हौसला देना कि जो भी मेरी जैसी सिचुएशन से गो थ्रू हो रहे होंगे उनको ना हर चीज़ सहने की पेशेंस उनमें आए और वो हर चीज़ को सह सके, उनको हौसला मिले, उनको हिम्मत मिले। क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे हैं ना जो लड़कियों का जीना बहुत मुश्किल कर देते हैं। लेकिन फिर भी अगर लड़कियों को थोड़ा सा हिम्मत, हौसला मिले, उसको अच्छे लोगों का सपोर्ट मिले, तो वो लड़कियां ज़िंदगी जी के दिखा सकती हैं उन लोगों को। सो चलो अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। आज मुझे लगता है मैं एक बार ही नीचे गई हूँ, उसके बाद मैं गई ही नहीं आज। और इधर हमारी गैस बिल्कुल साफ़ है। ये मैंने ना नया पोना निकाला था कि मम्मी को ना अगर जैसे चेंज करना है तो ये वाला लगा दे। और मुझे आज अपनी ये वाली बॉटल भी वॉश करके पानी की भर के रखनी है। सो चलिए अभी फाइनली हम बैठ के आराम से बात करते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत हौसला करके अपने मन को पक्का किया, अपने आप को मैंने स्ट्रॉन्ग किया। मुझे ये था कि चलो फाइनली अभी जो मैंने डिसाइड किया मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करूं। एंड वैसे भी जो सामने वाली पार्टी वो यही चाहती थी कि हमें डाइवोर्स मिले, सो मैं एग्री हो गई है ना। बट एग्री होने के बाद सामने वाले बंदे को ये बात डाइजेस्ट ही नहीं हो रही कि यार ये मेरे को डाइवोर्स क्यों दे रही है। अगर आपने वो डाइवोर्स अप्लाई किया है तो फिर मैं आपको डाइवोर्स दे रही हूँ, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ बनाने की बात तो नहीं थी। बट वो चीज़ अलग है कि अगर आपको फिर भी उसी के नाम से पैसे कमाने, ये सब करना है। और मुझे क्या बोला, क्या घटिया औरत, ऐसी औरत, वैसी औरत, है ना, इतने ज़्यादा शब्द। यही शब्द आप अपने घर में भी यूज़ करते थे, तो मतलब इससे भी गंदे शब्द यूज़ करते थे। बट अभी ये है कि सोशल मीडिया पे सब कुछ सच सामने आ ही रहा है। और दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया पे सच लाके मैं करूँगी भी क्या? जो मुझे सच प्रूव करना था वो तो आपने ऑलरेडी प्रूव कर ही दिया है। अब मुझे कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, आपकी वीडियोस देख के आपको लगता होगा मैंने वीडियो बनाया, आप परेशान हो जाएगी। मुझे बहुत हंसी आई आपकी वीडियो देख के। स्पेशली मुझे ना उसमें कुछ ऐसी चीज़ें, मुझे इतनी हंसी। मैं सोचती हूँ कि यार मैंने इस बंदे से शादी करी थी जिसका मेंटल लेवल, जिसकी सोच का दायरा इतना सा है, मतलब उसके बियॉन्ड उसको समझ में ही नहीं आता। मतलब इतना तो सिर्फ एनिमल सोचते हैं, एनिमल स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में सोचते हैं। आपकी सोच उतनी सी है, आप उससे आगे आपकी सोच बढ़ी ही नहीं। एज से आप बढ़ चुके हो, उम्र आपकी ज़्यादा है, बट जो आपका दिमाग है वो इतना छोटा सा है। तो घर से बाहर निकलो, दुनिया देखो, कुछ सोचो समझो, अपने आप को थोड़ा सा मैच्योर बनाओ। यू आर नॉट मैच्योर, और आप ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक भी नहीं हो। वो बोलते मैंने जिम्मेवारियां संभाली, ये किया, मैंने वो किया। आपने अकेले नहीं किया, आपके पूरे परिवार ने मिलके किया। अकेले तो आप, अब जब आपकी वाइफ ने आपको एक प्रोफेशन दिया तब आप अकेले सब कुछ कर रहे हो, अदरवाइज आपकी पूरी फैमिली ने मिलके सब कुछ किया है। और अपनी सोच को बढ़ाओ। औरतों की, मैं लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे पता है मेरी कितनी रिस्पेक्ट करी, मुझे पता है मदर सिस्टर की कितनी अपनी की रिस्पेक्ट करी, वो भी मुझे पता है। उस बंदी की कितनी रिस्पेक्ट करते हो वो भी मुझे पता है। सो आई नो ईच एंड एवरीथिंग। और मुझे बोलते हो प्रूफ के साथ आ जाओ, ये यार मैंने करना क्या है,
क्या करना है मैंने प्रूफ से प्रूव करके, किसी को ये करके वो करके, मुझे क्या जरूरत पड़ी है? मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ, मुझे किसी को प्रूफ दिखाना है तो प्रूफ दिखा दिया, फिर क्या हो जाएगा? क्या हमारा रिश्ता अच्छा हो जाएगा? क्या हम दोनों इकट्ठा जीना शुरू हो जाएंगे? क्या किसको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? सोशल मीडिया पे मुझे कुछ भी प्रूव नहीं करना। मैंने जस्ट ये बोला है कि डाइवोर्स होगा, वो हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा। लेकिन अगर आपको उसमें भी मैं नहीं चाहिए, मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए, मुझे ऐसा मुझे वैसा मुझे शादी तो नहीं चाहिए, फिर मैंने कहा ठीक है, फिर नहीं होगा, है ना। इंसान तो अपनी एक ही चीज रखता है ना, अगर नहीं चाहिए तो फिर रहने दो। आप ऐसे ही लटके रहो, आप ब्लेम गेम खेलते रहो, प्रूव करते रहो, और जैसे आपको सही लगता है वैसे करो। और मैंने बोला कि हाँ, आपकी फैमिली वालों को आपको थोड़ी सी अक्ल दे, थोड़ा आपको दिमाग दे, आपको थोड़ा सा समझाए, तो उसमें मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला। मैंने यही बोला कि आपको समझाओ, क्योंकि आपको खुद भी नहीं पता कि आपकी मेंटल स्टेट इस टाइम पे क्या है। अपने वीडियो को दोबारा ध्यान से 1 घंटे के वीडियो को लगा के देखना कि आप किस स्पेसिफिक टॉपिक पे आप बात कर रहे हो, किस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो। आपकी सोच उससे आगे बढ़ी ही नहीं, या फिर आपने उसके आगे कोई दुनिया देखी ही नहीं है। आज मैंने ना टॉयलेट भी अच्छे से क्लीन करा, सारा यहाँ से वॉश बेसिन वगैरह हो गई, ये सारा पटड़ियाँ सारी चीज़ें, मतलब पूरा एरिया मैंने पूरा अच्छे से आज साफ किया है। ये बन गई हमारी यम्मी यम्मी सी सूजी की खीर। जो हमारी सूजी की खीर बन चुकी है, और मैं ना, हम लोग बाहर बैठे हैं, तो हम बाहर ना एक कारपेट छोटा सा बैठने के लिए लेके जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग तो बनाती हूँ साथ साथ में, क्योंकि मैं इतनी वेली नहीं हूँ ना कि मैं सिर्फ एक ही बंदे को रिप्लाई करूँ। चलो यहाँ बैठते हैं, आज चलो जी, हमारी गैस भी साफ हो चुकी है। जस्ट अब मैं अपना सारा काम वगैरह खत्म करके आई हूँ। हमने सूजी की खीर बनाई थी, फिर उसके बाद 2-4 जो बर्तन थे मैंने वो साफ किए, गैस साफ की। अभी फाइनली मेरा सारा काम खत्म है, मुझे चेंज करना है, नाइट सूट पहनना है, देन आराम से मैं अपना वीडियो बैठ के एडिट करूँगी। और उससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। किसी ने मुझे ये बात बोली कि दांत मांजना, किसी ने बोला कि हाँ तुम ऐसे बताती कि कोई दांत मांजता रह गया शादी के लिए। किसी ने, आप मुझे ये बात बोल रहे हो, तो आपकी भी चाची ने बोला था कि इस बार लड्डू पक्के हैं या कच्चे हैं, क्योंकि बहुत बार आपकी फैमिली में भी लड्डू बनते थे, है ना, इंगेजमेंट्स के। तो आपकी भी चाची ने बोला था कि इस बार लड्डू पक्के हैं कि कच्चे हैं, है ना। तो बात उतनी ही बोलो जितनी बात आपको सही लगे। और दूसरी बात बताऊँ, शादी 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 की, तुम्हारी शादी लोकल नहीं हो सकती, तुम्हारी वैसे, तो आपकी शादी के लिए आप तो मुझे ऐसे बोल रहे जैसे आप तो डाइवोर्स से निकलते ही बहुत ही ज़्यादा कैसी शादी के सपने देखते हो कि आपकी तो लोकल शादी हो, विदेश में हो, कहीं भी हो, वो होके भी शादी हंसी आती है मुझे इस चीज़ों पे, क्योंकि आई नो ईच एंड एवरीथिंग, जो हमारी ऑडियंस को भी नहीं पता है, तो मुझे तो उस चीज़ में बहुत हंसी आती है। एंड मुझे ये सामने वाले बंदा इतना कुछ करके भी कैसे अपने आप को सही प्रूव करता है, और सही किसके सामने प्रूव करना है? मुझे बोलता घटिया है घटिया है। तो तुम पहले अपने आप को देखो, अपनी लैंग्वेज देखो, कैसी लैंग्वेज यूज़ करते हो, और अपने भी देख लिया करो कि आपने लड्डू पक्के बांटे थे या कच्चे बांटे थे, है ना। बाकी मुझे क्या इस बंदे के बारे में बात करना, बट हाँ, जो चीज़ें मेरे लिए बोली वो उसका रिप्लाई तो मुझे करना बनता है। मेरी बिंदी थोड़ी सी टेढ़ी लग गई है। और रही रिश्तेदारों की बात, तो जो रिश्तेदार मेरे हैं वो हमारे हैं। एंड आप मुझे बोलते हो कि तुम्हारे रिश्तेदारों से नहीं बनती, उससे नहीं बनती, तो आपकी किससे बनती है? आपकी तो किसी रिश्तेदार से नहीं बनती। आपकी फैमिली तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें होगी, एंड स्टिल आप दोबारा मुड़ के किसी को देखते नहीं हो, अपने रिश्तेदारियों में भी, है ना। आपके आसपास में ही कितनी बनती है, आपके शरीके भाईचारे में आपकी कितनी बनती है, या फिर आपने कितना वो रखा है बना के एकता। ये तो लोकल लोग जानते हैं, हमें तो सब कुछ पता है, हम तो लोकल है ही है, बट किसी से बनती नहीं बनती। मुझे इस बात पे जाना ही क्यों है?
है ना। बट आपको ये बातें करनी है क्यों? क्योंकि आपको मुझे इम्प्रेस नहीं करना है या मुझे डिफेम करके आपको कुछ मज़ा नहीं आ रहा, आप किसी और को प्रूव कर रहे हो। और बहुत बड़े बड़े आपको वादे करने आते, बड़ी बड़ी चीज़ें करनी आती है। जो इंसान अपने परिवार का सगा नहीं है वो किसी और का सगा कैसे हो जाएगा? और मुझे बोलते हो कि हाँ ये ऐसी है, इसके पास अपना दिमाग नहीं। इसके पास सच में यार मेरे पास अपना दिमाग नहीं था, तभी तो मैंने तुमसे शादी करी, तभी तो मैंने सोचा समझा नहीं शादी करने से पहले। मैंने जस्ट ये देखा कि हाँ चलो लड़का अच्छा है, परिवार भी अच्छा है, अकेले ने अपनी फैमिली को संभाला हुआ, बाकी बीच की बातें तो बाद में समझ में आती है ना। मुझे जो आपके साथ लोग घूमते हैं ना, उनमें से मुझे मेरे एक ने बोला था कि जो आपके साथ घूमते हैं अभी रिश्तेदार, उन्होंने बोला था कि बच के रहो, बंदा बहुत चालाक है, बोलता बहुत ज़्यादा है और गल्ला विच ही बहुत कुछ घुमा देंदा। मैंने कहा प्लीज़ मुझे बता दो कि अगर ऐसा कुछ भी है। कहते नहीं हुण तां विआह होण लग्या, हुण कानूं छड्ड, हुण कानूं इन्नी गल्लां करनियां, हुण तां चलो विआह होण ही लग्या वा, पहला पुछदी तां तैनूं दस भी दिंदे है ना। तो वो चीज़ ने मेरे माइंड को डाउटफुल किया, लेकिन फिर सोचा कि नहीं यार चलो शादी हो गई है, सब कुछ अच्छा हो ही जाएगा। तो बीच में मैंने बहुत सारे इंसिडेंट और भी नोटिस किए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज वही लोग जो मुझे सतर्क रहने के लिए बोलते थे वो उसके साथ भी घूम रहे हैं। तो लेट देम एंजॉय, क्योंकि जो मेरे सगे नहीं है वो इसके सगे होके देख लें कि इसको उनको ये क्या लड्डू दे देता है, कच्चे वाले लड्डू देते हैं या पक्के वाले लड्डू देता है। तो इतनी सी चीज़ें हैं। बाकी मुझे ना अब जाके समझ में आया है कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी का खुद मजाक बनाते हैं, जो खुद भी एक मजाक होते हैं, जिनको ना जो अपने आगे की लाइफ में वो आगे बढ़े हुए हैं ना, उस रिश्ते में भी उनको खुशी नहीं, वहाँ भी उनको बहुत कितनी वहाँ पे उनको इज्जत मान मिल रहा है वो भी मुझे पता है, और कितना इन्होंने रिस्पेक्ट कमाई है वो भी मुझे पता है। मेरी बात करते हो ना, मेरी बात इतनी तो है ना, मैं अपने गांव में रह रही हूँ एंड ऑलमोस्ट 4 साल से सब कुछ अकेले कर रही हूँ, अपना घर भी है ऊपर, इज्जत से रह रही हूँ, कहीं ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। अगर तुमको ऐसा लगता है ना कि हाँ ये बहुत दुखी है, परेशान है, मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड परेशान थी जब तुम्हारे बारे में पता चला कि हाँ इसने ऐसे ऐसे काला पीला नीला हरा गुलाबी सारे रंगों से इसने होली खेली, तब मैं परेशान थी। अब नहीं हूँ परेशान, अब मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में एंड अपनी लाइफ को मैं अच्छे से जी रही हूँ। तो तुम जियो, तो उन्हें खुश रहो और भाई अपना बंदा संभाल लो, अपने बंदे को अपने पास रखो। दे दिया बंदा, बंदा भी आपका, बंदे की सोच भी आपकी, सब कुछ आपका, उसको संभालो। और ये बोल रहे हो कि मेरी फैमिली के लिए, आपकी फैमिली को मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि प्लीज़ इसको थोड़ी सी अकल सिखाओ, इसको ये समझाओ कि औरतों से बात कैसे करते हैं और इसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखो, क्योंकि ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं है और इसका दिमाग सेट नहीं है, इसका दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। और अब ना और मुझसे शादी करने के लिए आप फर्श पे लेट के हाय मेरा ब्याह करा दो, हाय मैं कवारा रह गया, हाय मैंने मेरी भैन दी ब्याह नूं इन्ने साल हो गए, मैंने रिश्ता नहीं लेके आई, हाय मैं 32 साल का हो गया, हाय मेरा ब्याह नहीं करवाया, हाय मम्मी मेरा ब्याह करा दो, ओ मैं कवारा रह गया, ओए वो लोग को मैंने कुवारा रख लिया इन्होंने, वो मेरा ब्याह करा दो, मेरा ब्याह कर। ऐसी चीज़ें तो आप कर रहे थे, मर रहे थे शादी के लिए, हाय मेरा ब्याह हो जावे, मैं कुवारा रह गया, मेरी जिंदगी क्या होगा मेरा, मैंने इन्होंने अपना नौकर बना के रख लिया। रो पीट के तो आपने शादी करवाई है और मुझे बोलते थे हाय मैं किद्दां विआह होऊंगा, तुसी मेरे नाल कोर्ट मैरिज करा लो, तुसी मेरे नाल भज के विआह करा लो, मेरे घरदियां ने नहीं मनना, मेरी भैन बहुत खराब है, मेरी माँ का दिमाग भर दिया, हाय उन्हें मेरा विआह नहीं होने देना, मैं की करा। अब देख लो, अब इस बंदे के हाल देख लो, शादी होगी, पैसा आ गया, सब कुछ हो गया, अब इस बंदे की हवा ही अलग है। तो चलो जो भी हवा है, अपने बंदे की हवा कंट्रोल करो, उसको अपने पास रखो, बंदा हुआ तुम्हारा और हमारी जान छोड़ो। सो इसके साथ ही मैं इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।